बाइबल के खुदा ने हमें इंसानी रिश्तों की डोरियों और मोहब्बत से खींचा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मुझसे पूछा गया है कि बच्चा गोद लेने से मुतालिक बाइबल का नुक्ता नजर क्या है। मेरे ख्याल में यह बहुत ही दिलचस्प और रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं इस सवाल का 3 पहलुओं से जायजा लूंगा और मेरा आपको मशवरा भी है, दरख्वास्त भी है कि आप इन तीनों बातों को बड़े गौर से सुनिए। तो इस वीडियो में जो पहली चीज है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल का खुदा जो कुछ वो है और जो कुछ वो करता है वही कुछ वो हमसे तवक्को रखता है। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने बनी इसराइल को बुलाया तो उन्हें कहा पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं, और फिर यही बात कलीसिया के बारे में भी कही गई। और इसके साथ ही जब खुदा ने सबसे बड़ा हुक्म दिया कि हम अपने खुदा से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें, तो वो इस वजह से चूंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा खुद मोहब्बत है। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा जो कुछ है या जो कुछ वो करता है वो अपने लोगों को ना सिर्फ इजाजत देता है कि वो करें, बल्कि वो इस बात की तवक्को रखता है कि हम उसके मुताबिक करें। लेकिन आप शायद कहेंगे कि इस बात का हमारे आज के मौजू से क्या ताल्लुक है। तो आइए मैं चाहता हूं कि 2 आयत हैं, जरा इन पर गौर करें। तो पहली आयत जो हम पढ़ेंगे वो इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब और 5वीं आयत है। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लयपालिक बेटे हों। और इसके साथ हम रोमियो 8 बाब और उसकी 15 आयत देखेंगे जिसमें जो लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। सो इन 2 आयात में हम देखते हैं कि खुदा ने हमें यानी जो कलीसिया के लोग हैं उन्हें अपने लयपालिक बेटे बनाया है। सो आइडिया यह है कि यीशु मसीह जो है वो तो उसके बेटे हैं ही, लेकिन उसमें होकर हम खुदा ताला के लयपालिक बेटे बन जाते हैं। तो यूं हम देखते हैं चूंकि खुदा जो है वो खुद जो है हमें गोद लेता है, हमें अपने लयपालिक बेटे बनाता है, तो इसमें किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है कि अगर उसके लोग भी जो है बच्चे को गोद लें, किसी को अपना लयपालिक जो है वो बना ले। लेकिन बाइबल इससे बढ़कर हमें कुछ बताती है। बाइबल हमें बताती है ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको गोद लिया गया, और फिर जब इन बच्चों को गोद लिया गया, इनकी तालीम और तरबियत की, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये बहुत बड़े सूरमा साबित हुए और खुदावन ने इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनमें से पहला जो हम देखते हैं वो मूसा है कि जब उसकी मां जो है उसे दरिया पर छोड़ आती है ताकि उसकी जान जो है बच सके, तो वहां पर फिरौन की बेटी आती है और वो मूसा को पानी से निकालती है और उसे अपना बेटा बना लेती है, लयपालिक बेटा बना लेती है, उसको गोद ले लेती है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसे गोद लेती है तो मूसा वहां पर हर तरह की तरबियत हासिल करता है, शहजादों की तरह वो पलता बढ़ता है, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि वो लोगों को लीड करना सीखे, चूंकि वो एक शहजादे के तौर पर पल बढ़ रहा है और उसकी तरबियत ऐसी हुई है कि लोगों को लीड करना वो सीखता है, जंग करना सीखता है, और फिर उसका यही तोड़ा खुदा इस्तेमाल करता है अपने लोगों को मिस्र से निकालने के बारे में। और फिर दूसरी मिसाल जो हम देखते हैं वो आस्तर मलका की है कि जब उसके मां बाप मर जाते हैं तो उसका चचाजाद भाई मर्द की जो है उसे पालता पोसता है, और फिर जब वो मलका बन जाती है तो उसके इस ओहदे को खुदा फिर से इस्तेमाल करता है ताकि अपनी कौम की जान जो है उसको बचा सके। तो यूं ये दोनों मिसालें हमें बताती हैं कि जब किसी को गोद लिया गया, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की गई, तो ना सिर्फ उनकी जिंदगी संवर गई बल्कि वो एक बहुत ही जबरदस्त वसीला बने जिनके वसीला से खुदा ने अपने मकसद को पूरा किया। इसके अलावा हम आज के दौर में भी देखते हैं कि बहुत सारे खुदा के लोग हैं जिनको खुदा ने फजल दे रखा है कि उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि बच्चों को गोद लेते हैं ताकि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जा सके और उनको बेहतर मुस्तकबिल जो है वो दिया जा सके। उन्हीं में से एक खातून जो है वो जस्टिस एमी बैरट हैं। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और ये एक ईमानदार खातून हैं। ये बात क्यों
क्यों अहम है? क्योंकि हम जानते हैं कि मगरिब में एथिज्म जो है वो अब बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत सारे जो है वो अपने ईमान में ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन ये खातून जो कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है, ये एक ईमानदार खातून है, खुदा पर ईमान रखती है, एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। और इनकी जरा ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इनके अपने 5 बच्चे हैं, जो कि जाहिर है कि जो सफेद फार्म है जिसमें आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में, तो वो सफेद फार्म इनके अपने बच्चे हैं। लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो स्याह फार्म है, जो जाहिर है इनके नहीं है। तो ये इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। जब हेटी में, जो कि एक जजीरा, एक छोटा मुल्क है, वहां पर जब अर्थक्वेक आए, 2 अर्थक्वेक बेसिकली आए, तो पहले अर्थक्वेक में ये जो बड़ी बच्ची स्याह फार्म नजर आ रही है, विवियन इसका नाम है, तो इन्होंने इसको गोद लिया। चूंकि इसके मां बाप जो थे ये जलसले में फौत हो गए, तो फिर इन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस बच्ची को गोद ले। और उसके बाद दूसरा एक जलसला आया, तो छोटा लड़का जो आपको नजर आ रहा है, जो स्याफाम है, इसको इन्होंने गोद लिया। और इन्होंने क्यों गोद लिया? हालांकि इनके अपने बच्चे थे, तो इन्होंने कहा खुदा ने हमें इतने वसाइल दे रखे हैं कि अगर इतनी बड़ी आफत आई है तो हम इन बच्चों को लेकर जो हम इनके लिए कर सकते हैं उसे करें। और यूं इन्होंने वही कुछ किया जो खुदा ने हमारे लिए किया है। जैसे हम जो दुनिया में ना उम्मीद थे, खुदा ने हमें उम्मीद दी। तो एमी कोनी बैरेट जो है और इसकी फैमिली ने भी इन बच्चों को गोद लिया ताकि इनको बेहतर मुस्तकबिल जो है वो दिया जा सके। मेरे अजीजों, दुनिया में इस वक्त 2 तरह के महरूम लोग हैं। एक वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप हादसात की वजह से या किसी की वजह से उनसे अलग हो गए, बाद के वालिदैन ने उन्हें वैसे तरक कर दिया और वो ऑर्फन सेंटर्स में मौजूद हैं। दूसरे वो लोग हैं, ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जिनको खुदा ने इस नेमत से, औलाद की नेमत से महरूम रखा। और ये दोनों की ही जरूरत पूरी हो सकती है अगर खुदा के तौर तरीके को अपनाया जाए, जैसे खुदा ने हमें अपने लैपालिक बनाया। और हमने उसकी मिसाल जो है फिर बाइबल मुकद्दस में भी देखी, फिरौन की बेटी और मर्दकी की जिंदगी में देखी, और फिर अभी हमने अपने इस दौर में एमी कोनी बैरेट के जिंदगी में देखी है। तो शायद बहुत सारे बच्चों का भी भला हो सकता है और बहुत सारे ऐसे जोड़ों की जरूरत भी पूरी हो सकती है जो कि इस नेमत से महरूम है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इस बारे में बहुत ही वाज़ेह है कि बच्चा गोद लेना ना सिर्फ जायज है बल्कि यह काबिल तहसीन है और खुदा इसको कदर की निगाह से देखता है। और अगर खुदा किसी को फजल दे तो जरूर उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि शायद आपका एक उठाया हुआ कदम किसी बच्चे की जिंदगी बदल दे, और ना सिर्फ जिंदगी बदल दे बल्कि कल को वही बच्चा मूसा और आस्तर की तरह खुदा का एक चुना हुआ वसीला बन सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।